कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या नहीं है, इसको भेजना है कहीं, बंद करना है इसको क्लोज करना, नहीं करें। ये टेढ़ा आता है तो बहुत रंग नहीं क्या क्यों एग्जिट कर लो तो ठीक है। क्यों होता है ऐसे, कभी अटक जाता है। हरे कृष्णा। सो भाग्यशाली हमारे कृष्ण बलराम इस्कॉन टेम्पल के भक्तों, भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय का कल हमने शुभारंभ किया और पहले विभाग में है निष्काम कर्म योग। कर्म त्याग से श्रेष्ठ है। ये जो 1 से 6 श्लोक तक ये विभाग का शीर्ष है। आप में से कोई एक व्यक्ति कहेगा कि क्यों श्रेष्ठ है। कल हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। निष्काम ये कर्म योग श्रेष्ठ है किससे? ज्ञान योग से। दूसरा शब्द क्या है ज्ञान योग के लिए? संन्यास से। और तीसरा शब्द क्या है? सांख्य योग से श्रेष्ठ क्यों है? इसके कुछ कारण हमने कल चर्चा किए थे। तो कोई 2-4 कारण बताइए। आप पहले आप एक बताइए। सरल है, बहुत सरल है। क्यों सरल है? क्यों सरल है? इसके उसका कारण बताया था। सरल इसलिए है क्योंकि जीव आत्मा को सक्रिय रहना है। तो सक्रिय जीवात्मा कर्म ही करेगा, चुप करके तो रह नहीं सकता। तो ज्ञानी कर्म छोड़ देगा तो पतन हो जाएगा। सरल क्यों है? क्योंकि जीव का स्वरूप है कि सदा ही सक्रिय रहना। तो सरल के साथ ये लगाना पड़ेगा। अब दूसरा कारण बताइए। दिव्य है क्योंकि भगवान के साथ संबंधित है, इसलिए दिव्य है। इसलिए इसके पीछे एक और शब्द है। इसलिए क्या होता है? कर्म का बंधन नहीं पड़ता। इसके साथ ये शब्द लगा हुआ है क्योंकि ये दिव्य है, इसलिए इसके अंदर कर्म का बंधन नहीं पड़ता। अब तीसरा बताइए। दोष नहीं लगता, दोष मुक्त है। हाँ, दोष होता है तो उसका मार्जन हो जाता है। जबकि ज्ञानी के दोष होएगा तो पतन होगा, फिर उसको दोबारा कर्म करना ही पड़ेगा। तो दोष रहित होता है, उसमें दोष की संभावना है। 3 हो गया। और कर्म में ही ज्ञान निहित है। क्योंकि कर्म में ही ज्ञान निहित है, इसलिए अलग ज्ञान की जरूरत नहीं है। समय आने के ऊपर ज्ञान प्रकट हो जाएगा, इसलिए श्रेष्ठ है। हाँ, और भी कुछ बोला था। वास्तविक प्रगति। वास्तविक प्रगति क्या लिखा था? क्या बोला था? वास्तविक ज्ञान की प्रगति। ज्ञान की वास्तविक प्रगति के साथ एक और शब्द भी था। वास्तविक ज्ञान में प्रगति कराता है, उससे पहले एक शब्द पूर्व ज्ञान को। हाँ, क्या है? पूर्ण ज्ञान को बलिष्ठ करता है और वास्तविक ज्ञान की वृद्धि करता है। पूर्ण ज्ञान को बलिष्ठ करता है, वास्तविक ज्ञान की वृद्धि करता है। और कोई कारण एक बोला था? कर्म का कोई फल उसमें नहीं होता है। कर्म का कोई फल उसमें नहीं होता है।
कर्म कर्म का फल कर्म का फल नहीं होता है इसमें, वो उसी के साथ आ जाएगा क्योंकि दिव्य है। आ जाएगा। और एक आगे चलते चलते कहा था, किसी को याद हो तो। कर्म बंधन का कारण नहीं है, इसीलिए कर्म श्रेष्ठ है। इसका अंदर से हो, तीन चार का अंदर सब मिक्स हो। कर्मयोग में अगर गलती होगी तो शुद्धि की जा सकती है। कर्म योग में दोष होती है उसमें। ज्ञान योग में होगी तो निंदा। हाँ, तो वो ये बात उन्होंने कहा उसमें दोष है, उसमें दोष नहीं है। दोष में आ जाएगा। एक और भी सिद्धांत आपको बताया था कोई लास्ट में, क्योंकि मुझे वो याद नहीं है, उसी वक्त आया था। तो एक कोई इसका बना के किसी ने लिखा है, कोई कल किसी ने प्रयास किया लिखने का इसका। लिखना अच्छा ये हृदय को शुद्ध करता है। कर्म हृदय को शुद्ध करता है, और हृदय अगर पूर्ण शुद्ध नहीं है तो ज्ञान वाले में पतन की संभावना है। एक और भी सिद्धांत कोई कहा था, ज्ञानी में त्रुटि आए तो उसका निष्काम कर्मयोग करके शुद्ध करके। हाँ हाँ, ज्ञानी ने गलती की तो उसको निष्काम कर्मयोग करके शुद्ध करना पड़ेगा। कर्म बंधन में कारण नहीं है, कर्म में राग और द्वेष फल बनना कारण। कहाँ ये एक सिद्धांत कहा था क्या कर्म बंधन का कारण नहीं होता है, कर्म का बंधन का कारण है फल। वो दोनों प्रकार का, अच्छा और बुरा दोनों बंधन का कारण है। तो कर्म अपने आप में बंधन का कारण है ही नहीं, कर्म का फल ही बंधन का कारण है। जब फल ही भगवान को अर्पण कर दिया, अच्छा हो या बुरा, तो बंधन है ही नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा एक बार लिख लेना चाहिए अच्छी तरह से, तीसरे अध्याय के आधार के ऊपर और 5वें अध्याय के आधार के ऊपर कम से कम आप इस विषय को ठीक तरह समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण का मत है कि कृष्ण भावना के कर्म में लगना ज्ञान से श्रेष्ठ है। तीसरे अध्याय से भी कुछ लीजिए, श्लोक का टुकड़ा लीजिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य का टुकड़ा लीजिए, और 5वें अध्याय के इन श्लोकों से लीजिए, और फिर एक बना के रखिए, फिर आगे कहीं आए तो उसमें और जोड़ कर देते। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आपका समझ लीजिए कि एक सिद्धांत स्थापित करना है भगवत गीता। जब प्रचार करने जाएंगे तो कहेंगे भगवत गीता निष्क्रिय नहीं बनाता है, भगवत गीता हमको बेकार नहीं बनाता, हमारे अंदर जो काम करने की क्षमता है उसको और बढ़ाता है। तो ये प्रचार के लिए, ये कहने के लिए हमको सिद्धांत को ऐसे समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इस चौथे श्लोक को समझने के लिए पहले आप दूसरे श्लोक को एक बार पढ़ लो, तब ये चौथा पढ़ेंगे। एक व्यक्ति कोई पढ़े, एक माइक्रोफोन नीचे होना चाहिए ना, जो एक व्यक्ति बोले माइक्रोफोन में तो आसान होगा। दूसरा श्लोक पढ़िए, कल नहीं आया था कोई, उनमें से पढ़े आप। गौरंगा, कौन सा गौरंगा है ये? सज्जन पढ़िए जरा दूसरा श्लोक। पांच का 2। तो नीचे वाली लाइन को छोड़ो, ऊपर वाली लाइन में 2 शब्द हैं, उनको ध्यान दो पहले। क्या भगवान कह रहे हैं? संन्यास और कर्म योग दोनों ही मुक्ति के मार्ग है, दोनों ही मुक्ति का मार्ग है। इसका मतलब कोई एक, दोनों ही अच्छे हैं, परंतु दोनों में से एक श्रेष्ठ है, वो तो उसको छोड़ो, दोनों अच्छे हैं। उस बात को अब भगवान श्री कृष्ण चौथे श्लोक में कह रहे हैं। तो चौथे श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही मुक्ति का मार्ग है। अब चौथे श्लोक को पढ़ते हैं। सांख्य योगो पृथिग्बाला
प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्याश्रितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगो पृथक, पृथक का अर्थ क्या होता है? अलग। सांख्य योग को अलग कौन कहते हैं? जो बच्चे हैं, इसका मतलब कच्चे हैं, मतलब कम बुद्धि वाले। बच्चे का मतलब कम बुद्धि वाले। प्रभुपाद ने इसके लिए शब्द लिखा है कम बुद्धि वाले, लिखा है ना कम बुद्धि वाले। हाँ, अल्पज्ञ, कम बुद्धि वाले। तो जो सांख्य को अलग समझता है वो कम बुद्धि वाला है। पहली लाइन, प्रवदंती न पंडिता, इसका अर्थ क्या है? पंडित इसको अलग नहीं मानते। पंडित दोनों को ही अच्छा मानते हैं। जो कच्चे हैं, अज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं, वो कहते हैं संख्या अलग है और वो अलग। ये हुई पहली बात। एकम अभ्यास सम्यक, किसी एक में ही अच्छी तरह से लगा रहो। सम्यक का मतलब अच्छी तरह से पालन करना। उभयोर विन्दते फलम, दोनों का फल मिल जाएगा। करो कोई भी एक, फल मिलेगा दोनों का। जैसे आप कहो कि आप खीर चोर गोपीनाथ को चंदन लगाओ तो गोपाल को ठंडक हो जाएगा, ऐसे ऐसे है ना। खीर चोर गोपीनाथ को वाजेंद्रपुरी ने चंदन लगाया उधर और ठंडा हो गया यहाँ। तो काम कोई एक अच्छा करो, दोनों का फल मिल जाए। तो दोनों अलग नहीं है, इसका अर्थ। अब ये कैसे अलग नहीं है, ये हमको आज समझना है। ठीक है, सांख्य और निष्काम कर्म योग, और निष्काम कर्म योग का प्रभुपाद जी का भाषा में क्या है? भक्ति योग कृष्ण भावना के कार्य। और सांख्य में कोई अंतर नहीं है, इसका अर्थ ये। श्रेष्ठ भले कोई एक हो, लेकिन दोनों में अंतर नहीं है। जैसे आप कहोगे ये ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी, कोई अंतर नहीं है, दोनों ब्रह्मचारी। पर एक जो है ज्यादा काम करता है, कम काम करता है, वो दूसरी बात है। परंतु दोनों हैं तो ब्रह्मचारी ना, तो दोनों ही ब्रह्मचार्य का तो पालन कर ही रहे। तो अब हमको आज ये सिद्धांत समझना है कि दोनों कैसे समान है। ठीक है, तो इसमें बलदेव विद्याभूषण कहते ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, क्योंकि दोनों ही कल्याणकारी हैं। क्योंकि दोनों का फल एक ही है। दोनों अलग क्यों नहीं है, इसका उत्तर क्या है? दोनों अलग क्यों नहीं है अगर पूछा जाए, दोनों का फल एक, दोनों का फल एक है, इसलिए मूर्ख इनको अलग कहते हैं। जब फल एक है तो दो क्यों है? तो दो अलग नहीं है। तो एक प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? दोनों में कोई भेद क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का फल एक है। ठीक है, किसी एक को अच्छी तरह से काम करेंगे तो दोनों का जो फल है वो एक ही है, इसलिए फल तो मिल ही जाएगा। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य अपना पुस्तक खोलिए। बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सांख्य योग का लक्ष्य क्या है, ज्ञान योग का लक्ष्य क्या है, संन्यास का लक्ष्य क्या है। मैं तीन बार बार कहूँगा ताकि आपको पक्का हो जाए। ये तीनों एक ही बात है। सांख्य योग कहो या ज्ञान योग कहो या संन्यास कहो, तीनों का एक ही अर्थ है। उसका लक्ष्य क्या है? विश्लेषण करके, विश्लेषण का मतलब क्या? जैसे पानी है, पानी का विश्लेषण करेंगे तो क्या कहेंगे? इसमें दो हाइड्रोजन हो, एक ऑक्सीजन है, H2O। हाँ, तो ऐसे भाई ये बिल्डिंग का विश्लेषण करोगे तो भाई ईंट है, सीमेंट है, आयरन है, ऐसे विश्लेषण करेंगे ना। तो ऐसे पूरे जगत का विश्लेषण करेंगे तो लगेगा कि इस जगत की जड़ भगवान विष्णु है। तो सांख्य योग से जड़ तक पहुंचा जाता है। तो ज्ञान का फल क्या है? जगत की जड़ को ढूंढ के निकालना। जगत की जड़ को, जगत की जड़ का अर्थ समझ में आ रहा है ना? जगत की जड़ को ढूंढना सांख्य का लक्ष्य। ये बात समझ में ठीक आ गई?
भक्ति योग में या निष्काम कर्म योग में या कृष्ण भावना के कर्मों में लक्ष्य क्या है? विष्णु की सेवा करना, विष्णु की सेवा करना। तो दोनों एक ही जगह पहुंचे कि नहीं पहुंचे? विष्णु के पास पहुंचे कि नहीं? एक विष्णु तक पहुंचा, एक विष्णु की सेवा कर रहा है, तो दोनों वहीं पहुंचे। ये प्रभुपाद जी की दूसरी लाइन है, देख लीजिए। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत कल्याण। अब प्रभुपाद जी उसको साफ करके लिख रहे हैं, एक जड़ को ढूंढ के निकालता है, दूसरा जड़ में जल देता है। अब ये उदाहरण आपको याद रखना है। ये उदाहरण है कि दोनों एक कैसे हैं। एक जड़, सांख्या जड़ को ढूंढता है और निष्काम कर्म योगी जड़ में जल देता है। तो दोनों एक ही जगह पे पहुंचे ना, जड़ के पास ही पहुंचे। एक लाइन ये याद करना, ठीक है, जड़ की, और दूसरी लाइन एक और याद करना। एक में आगे आएगा, पढ़ेंगे तब फिर याद कराएं, आप दोबारा आपका रिपीटेशन हो जाएगा। निष्काम कर्म योग में भगवान के लिए कर्म किया जाता है, भगवत अर्थ कर्म करना, और सांख्य योग में भौतिक कर्म छोड़ना। अब दोनों में अंतर समझ आए? भौतिक कर्म छोड़ना और आध्यात्मिक कर्म करना, तो दोनों बात तो एक ही हो गई ना। भौतिक कर्म छोड़ना है सांख्यों का लक्ष्य, बहुत संसार का काम करना ही नहीं है, और भक्तों का लक्ष्य क्या है? भगवान के कार्य करने हैं। तो दोनों एक ही बात हो गई कि नहीं हो गई? भौतिक कार्य छोड़ो या भगवान के कार्य करो, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है। भौतिक कार्य क्यों छोड़ रहे हो? भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान की सेवा क्यों कर रहे हो? भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो दोनों का लक्ष्य तो एक ही है। तो दो सिद्धांत हो गए। इस बात को समझने के लिए दो बातें पक्की हो गई कि नहीं हो गई? जड़ वाली और दूसरी कर्म करना और कर्म छोड़ना। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य को आगे लिखिए, दूसरी लाइन को आप पढ़ के देखिए। जो वास्तविक सांख्य दर्शन का क्यों कौन है? हाँ, छात्र है, वो भौतिक जगत की जड़ विष्णु को ढूंढ के निकालता है, और फिर जब उसको पूर्ण ज्ञान होता है तो भगवान की सेवा में लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जड़ को ढूंढेगा वो फिर उसमें पानी देगा ही ना, सिर्फ ढूंढ के छोड़ेगा तो नहीं। तो प्रभुपाद का कहना है कि उसके बाद भी भक्ति करनी ही पड़ेगी, तब उसका ज्ञान पूर्ण माना जाएगा। केवल जड़ को ढूंढे तो ज्ञान पूर्ण नहीं है, इसका अर्थ ये निकल रहा है। इस लाइन को पढ़ो, इसमें से ध्वनित किया हो रहा है। इसका ध्वनित क्या हो रहा है कि पूर्ण ज्ञान का मतलब है कि जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक ज्ञान योग का ज्ञान पूर्ण नहीं है। इसमें देखिए ध्वनित हो रहा है कि नहीं? अब क्यों हो रहा है अगर आपसे पूछा जाए तो? जब जड़ को ढूंढा पाए नहीं दिया तो फायदा नहीं, पेट में मर जाएगा। ये ठीक है, सिद्धांत में कोई बात आपसे पूछी जाएगी, कैसे आप इसको समझाओगे? भगवान तीनों गुणों से परे है कि नहीं? हाँ? और ज्ञान कौन से गुण में होता है? सतोगुण में। तो सतोगुण वाला ज्ञान निर्गुण भगवान को कैसे समझेगा? नहीं समझेगा पूरा। इसलिए भक्ति जो तीनों गुणों से परे है उसी से भगवान को समझा जाएगा। सिद्धांत क्या हुआ? ज्ञान क्यों पूर्ण नहीं है? क्योंकि सतोगुण की वृत्ति है। ज्ञान सतोगुण में होता है, ज्ञान इससे ऊपर नहीं जा सकता, और भगवान तीनों गुणों से परे हैं। इसलिए भगवान को समझना होगा तो हमको तीनों गुणों से ऊपर जाना पड़ेगा, और वो केवल भक्ति से जाया जा सकता है। ये सिद्धांत आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको ये प्रश्न के पीछे उत्तर आना चाहिए, क्यों, इसका अर्थ क्यों है, क्यों भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान नहीं है।
क्यों कहते हैं? अब दोबारा इसको एक बार पढ़ो तो क्या लिखा है ठीक तरह से। माइक ले ले, पढ़ो पढ़ो तो आपको देखो परफेक्ट ज्ञान लिखा है। क्यों लिखा है? पढ़िए पढ़िए, आप ही पढ़िए। वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। तो इससे ध्वनित क्या हो रहा है? पहले वास्तविक इसलिए लिखा है कि प्राय वास्तविक नहीं है, सांख्या वाले केवल ज्ञान तक चुप है। जो वास्तविक होगा वो जड़ को ढूंढने के बाद सेवा में लगेगा। आगे वास्तविक लिखा है और नीचे पूर्ण ज्ञान लिखा है। तो देखो वास्तविक और पूर्ण दो शब्द क्यों लिखे? वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सांख्या योग का छात्र जड़ को ढूंढेगा, पर ऐसा नहीं लिखा है प्रभुपाद ने। वास्तव पहले लिखा है और पूर्ण पीछे लिखा है। क्यों? ज्ञान से आगे बढ़ के भगवान की सेवा में लगना है, भक्ति में लगना है। और इसके लिए हमने आपको सिद्धांत कौन सा बताया? हाँ, सतोगुण का ज्ञान है। सतोगुण से भगवान को नहीं जाना जा सकता। सेवा भी परिपूर्ण तब होगी जब भक्ति से निर्गुण हो जाए। तो ये सिद्धांत समझ में आया? अब आगे चलिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य भगवान विष्णु है। और फिर प्रभुपाद जी वही श्लोक का तात्पर्य दे रहे हैं कि जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं अलग हैं, परंतु अलग नहीं है। ठीक है, तो ये श्लोक आपको समझ में आ गया, इसका उद्देश्य समझ में आ गया। अब जा रहे हैं 5वें श्लोक में। यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगिरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। पश्यति का अर्थ क्या होता है वैसे? लेकिन जहाँ जब सिद्धांत में पश्यति आता है तो उसको कहते हैं समझना, समझना। इसके लिए एक शब्द है शास्त्र, उसको कहते हैं शास्त्र चक्षु। जहाँ पश्यति शब्द आपको मिले ना, वहाँ आप एक शब्द पक्का कर लो, शास्त्र चक्षु। जो शास्त्र को जानता है वो ऐसे देखता है, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है ना? अब पहली लाइन का अर्थ है यदि सांख्य प्राप्त है, स्थान का अर्थ क्या हुआ? जहाँ सांख्य योग वाला पहुँचेगा, स्थान का जहाँ पहुँचेगा, तद योगी रपि गम्यते, तो योगी भी वहीं जाएगा। इसका मतलब दोनों का लक्ष्य एक है। फिर एकम सांख्यम च योगम च, इसलिए जो योग को और सांख्य को एक ही समझता है वो ही शास्त्र चक्षु है, वही बुद्धिमान है, वही समझदार है। इस लोग का ये अर्थ हो गया ना, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है। दोबारा वही बात कही गई है, वहाँ तात्पर्य में कौन कही गई थी और यह श्लोक में कही गई। वहाँ श्लोक में नहीं है ये शब्द, वहाँ श्लोक में तो ये है कि दोनों एक है। यहाँ बताया क्यों एक है। ठीक है, अब तात्पर्य को देखते हैं। उसी चौथे श्लोक को और विस्तार से समझाया जा रहा है। बोला स्थानम का अर्थ है इस विषय में। अच्छा, मैं एक यहाँ बात और स्पष्ट करूँ, स्थानम का अर्थ हम वैकुंठ या गोलोक न समझें। स्थान का अर्थ इस श्लोक में वैकुंठ गोलोक नहीं है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, हो सकता है प्रभुपाद जी लिखा हो, हम पढ़ेंगे। बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि इस स्थानम का अर्थ है अपने साधन में दृढ़ता से लगा रहना। जैसे कहते भाई मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, ये स्थान हो गया ना,
कि मेरे को यही कहना है। तो ऐसे कहता है मैं भाई भगवान की सेवा ही करूँगा, ये कहता नहीं मैं भगवान को ढूंढ के निकालूंगा। दोनों अपने कार्य में जो स्तर है, जो अपने कार्य दोनों में, चाहे सांख्य योग में हो चाहे कर्म योग में, जो स्तर है, स्तर का मतलब स्थिर है, तो दोनों का फल मिल जाता है। तो दोनों का फल क्या है? यहाँ ज्ञान योग का फल है आत्मा का पता करना, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। बलदेव विद्याभूषण का भाव है ये आत्म साक्षात करेगा। ज्ञानी क्या करेगा? मैं आत्मा हूँ ये समझेगा, मैं शरीर नहीं हूँ ये समझेगा ना। कल एक लाइन हमने पढ़ी थी, किसी को याद है प्रभुपाद ने क्या लिखा था? जो केवल इतना समझता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ वो काय के लिए? मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ये लाइन कल पढ़ी थी, याद रखना, ठीक है? तो ये जो है ये आत्मा को जानना चाहता है। और कर्म योगी भी हृदय साफ होगा तो फिर आत्मा को जान लेगा। और यहां सिद्धांत वो दिया है जो हमने आपको पहले बताया। कौन सा? एक ने कर्म का त्याग दिया, संख्या वाले ने क्या किया? ज्ञानी योगी ने क्या किया? कर्म का त्याग किया। और योगी और भक्ति योगी ने क्या किया? भक्ति के कार्य में लग गया। तो अपने अपने काम में निश्चित लगे हुए, तो दोनों को तो प्राप्ति हो जाएगी लक्ष्य की। ये सिद्धांत दिया है अपने बलदेव विद्याभूषण ने। ये स्थानम का भाव लिखते हैं, अपनी जगह पे स्थिर रहे, वहां से पतन न हो। तो जो जिस साधन में उसमें लगा रहे तो सफलता मिलेगी। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी लिखते हैं दार्शनिक जिज्ञासा का लक्ष्य है जीवन का परम लक्ष्य जानना। जीवन काय के लिए है ये जानना। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। आपके किताबों में आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, देखो आत्म साक्षात्कार लिखा है, स्वरूप सिद्धि तो नहीं लिखा है, फिर तो ठीक है। प्राय आत्म स्वरूप सिद्धि लिखते हैं आत्म। तो जीवन का लक्ष्य है, हमारे मानव जन्म का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार। इसलिए दोनों उसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जैसे लिख रहे हैं ना। अब कैसे करते हैं? सांख्य दर्शन वाला शोध करके इस निर्णय पे पहुंचेगा क्या कि जीव भगवान का अंश है, भौतिक जगत का अंश नहीं है। ऐसे लिखा है ना, जीव भगवान का अंश है, भौतिक जगत का अंश नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने एक शब्द और लिख दिया। क्या लिखा? पूर्ण। पूर्ण क्यों लिखा प्रभुपाद जी ने? केवल भगवान का लिख सकते, पूर्ण क्यों लिखा? कल हमने पढ़ा था एक, कल आपने याद है किसने हमने पढ़ा था? भगवान और जीव दोनों गुणात्मक दृष्टि से एक है, परंतु तो पूर्ण लिखने का अर्थ ये है कि जीव मात्र में पूर्ण नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने ये शब्द लिखा है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। कल की क्लास में ये आया था कि ज्ञान ये सही ज्ञान ये है कि जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है, गुण में दोनों सत्य सानंद है, परंतु दोनों की मात्रा में बड़ा अंतर है। और आपके पुस्तक में ये सही नहीं लिखा है। कल जो आए थे उन्होंने सही किया क्या आपने करेक्ट किया उसको, और नहीं किया तो वो दूसरे कर ले, वहाँ शब्द ये सही नहीं लिखा हुआ है। कहाँ है आप क्लास के बाद बता देना इसको कौन सी जगह पे था ये, ठीक है? हाँ, इसी 204 पे। कौन से पेज पे, कौन से श्लोक में है? तीसरे श्लोक के
तीसरे श्लोक के छठे लाइन में देखो क्या लिखा है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक ज्ञान का प्रभु बोले मात्रात्मक रूप में से। वहाँ मात्रा आत्मिक लिखना चाहिए, ये आप उसको ठीक कर लीजिए पुस्तक में, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसलिए क्यों आपको याद दिलाया, क्योंकि भगवान ने प्रभुपाद ने पूर्ण शब्द लिखा है। पूर्ण नहीं तो पूर्ण लिखने की जरूरत नहीं है ना। प्रभुपाद जी हमको हर एक लाइन में, आज सुबह मेरे को कोई पूछ रहा था कि अब श्लोक में शब्द जो है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा, अभी हमने पढ़ा था ना, और उस श्लोक में कितनी बार प्रभुपाद ने कृष्ण शब्द लिखा है, हमने कहा था, आप लोग को गिनवाया था 26 बार, 20 18-20 बार है, देख लेना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम, उसमें कितनी बार कृष्ण शब्द लिखा है प्रभुपाद ने, देखना। एक और है, एक दूसरा श्लोक है उसमें भी है, तो उसमें नहीं है तो अब उसने कहा कि यहाँ ब्रह्म लिखा है, प्रभुपाद जी कृष्ण क्यों लिख रहे हैं, लोगों को कैसे समझाएं। तो हमने पास ऐसा ही श्लोक एक 9वें अध्याय में, वो जाके देख लो 9वें अध्याय का मेरे ख्याल में होगा श्लोक 21-22 ऐसे कुछ होगा। वहाँ अहम शब्द है, ब्रह्म की जगह पे वहाँ अहम शब्द है। श्लोक निकालेगा कोई? 9 का मैं समझता हूँ 19 या 20 होना चाहिए, तो 18-19 हो सकता है, 17-18-19 में। अहम कर्तुर अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम मंत्रो अहम एवाज्यम अहम अग्निरहम भूतम, है ना? कौन सा है? 16 है ना। अब देखो यहाँ जो शब्द है और ब्रह्म अग्नि वाले में वही शब्द वही है कि नहीं? वहाँ ब्रह्म है और यहाँ अहम है कि नहीं? हाँ, अब देखिए वहाँ ब्रह्म है और यहाँ अहम है कि नहीं? तो ये बोल कौन रहा है? अहम कृष्ण। तो फिर वो ब्रह्म है, वो यही तो है ना। तो क्या है, ऐसे गीता में आज से भगवान तक लाना है, परंतु प्रभुपाद जी हमको पहले ही वो बात बता रहे हैं। ये बात समझ में आई? दूसरा भी कोई है, उसने ऐसा एक और प्रश्न पूछा था, तो प्रभुपाद जी ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये इसका निर्णय है। प्रभुपाद जी निर्णय पहले ही हमारे को पक्का कराते चल रहे हैं, ताकि हम बहुत स्थिर हो जाए। इसलिए शब्द प्रभुपाद ने पूर्ण डाला है। इसलिए का मतलब जीव भौतिक जगत का अंश नहीं है, पूर्ण भगवान का अंश है। इसलिए जीव को कुछ भी भौतिक कार्य करने की, भौतिक जगत में करने की जरूरत नहीं है। करना है तो भगवान के संबंध में करे कार्य, पर जिसका अंश है उसके संबंध में करे ना। तो इसलिए जब भगवान के संबंध में करेगा, कृष्ण भावना में करेगा, तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो उसका कार्य क्या लिखा है उसके लिए शब्द? स्वरूप लिखा है कि नहीं? स्वाभाविक स्थिति या स्वरूपगत स्थिति। तो सिद्धांत क्या आया कि हम भौतिक जगत का अंश है ही नहीं। अगर हम भगवान का अंश है तो हमारे कार्य जिसके लिए करने चाहिए, जिसका अंश है, तो भगवान के लिए करने चाहिए। जब भगवान के लिए कार्य करेंगे, उसी को जीव का स्वरूप कहते हैं, वही कृष्ण भावना है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर दास। अब प्रभुपाद जी वही सिद्धांत कह रहे हैं जो हम आपको पहली बार बता चुके हैं। क्या लिखा है प्रभुपाद जी? देखते हैं क्या लिखा है। एक भौतिक कार्यों से मुक्त होता है और दूसरा आध्यात्मिक कार्यों में लगता है। हाँ, शब्द प्रभुपाद ने ऐसे एक त्याग करता है और एक राग करता है, ऐसे समझ लो। एक भौतिक कार्यों का त्याग करता है और दूसरा आध्यात्मिक कार्यों में राग करता है। तो दोनों का उद्देश्य तो एक ही हुआ ना। ये वही बार बार बात आ रही है। ये समझ में आया कि लिखा क्या है? समझ में आया? इसे पढ़ के देखो। भौतिक चीजों से विरक्त होना या भक्ति योग के कार्य में
कृष्ण भावना में आसक्त वहाँ लिखा है, क्या लिखा आपने, क्या लिखा है आसक्त वहाँ तो पहले वाले में क्या लिखा है? विरक्त वहाँ विरक्त है, यहाँ आसक्त है। विरक्त और आसक्त, संसार से विरक्त भगवान में आसक्त, एक ही बात हुई कि नहीं? हाँ भाई, संसार से विरक्त है और भगवान में आसक्त है, तो बात तो एक ही हुई ना, दोनों का लक्ष्य एक हो गया ना। तो शब्द एक लाइन लिखे, संसार से विरक्त भगवान में आसक्त। तो संसार से विरक्त कौन है? सांख्य योगी। और भगवान में आसक्त कौन है? भक्ति योगी। तो एक एक शब्द इसके आगे और लिख दो, संसार से विरक्त सांख्य योगी और कृष्ण भावना में आसक्त भक्ति योगी। अब प्रभुपाद कहते हैं दोनों एक ही साधन है। बाहर से अलग अलग दिखता है, एक में वृत्ति है, एक में आसक्ति है, परंतु दोनों का लक्ष्य एक ही है। प्रभुपाद इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि एक में वृत्ति, एक में आसक्ति, परंतु बाहर से भले अलग दिखता हो, परंतु उसका लक्ष्य एक है। क्यों? एक तरफ दिखता है, सभी वस्तुओं को नहीं, इसके नीचे संसार से वृत्ति और कृष्ण में आसक्ति दोनों एक ही चीज है, ऐसे लिखा है ना प्रभुपाद ने। और जो ऐसे देखता है वही शास्त्र चक्षु है। ये जो अंतिम लाइन है ये प्रभुपाद जी पश्यते से पश्यते की परिभाषा है। अब क्या समझ में आया अभी तक? दो श्लोक हमने पढ़ लिए, दो सिद्धांत समझ में आए कि दोनों एक है, क्योंकि दोनों का फल एक है। फिर दोनों एक है, उसके लिए दो उदाहरण दिए। एक उदाहरण दिया पेड़ की जड़ का और दूसरा उदाहरण दिया आसक्ति और विरक्ति का। इतने में ये सारा सारांश निकल गया। इतने शब्दों में इस पूरे हमने जो अभी तक पढ़ा इसका सारांश ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक किसी के दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं? तो हम क्या सीखने जा रहे हैं कि निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग एक ही है। क्यों एक है? उसके लिए एक कारण हमने समझा, फल एक है इसलिए। और उस बात को समझने के लिए दो उदाहरण हैं, एक जड़ को ढूंढना, एक जड़ में पानी देना, और एक विरक्ति और एक आसक्ति। और दोनों के बीच में जड़ की जगह पे नाम रख लो कृष्ण। जड़ की जगह पे कृष्ण लिख लो, तो एक कृष्ण को ढूंढता है और एक कृष्ण की सेवा करता है। एक संसार को त्यागता है, एक कृष्ण में आसक्त है, संसार से विरक्त। तो इतने शब्दों में ये सारांश हो गया कि नहीं? ये जितना हमने अभी तक पढ़ा इतने शब्दों में सारांश। आप इतने शब्द अगर ठीक तरह समझ गए तो समझ लो कि ये आपको विभाग समझ में आए। अब हम छठा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, इस विभाग का पूर्णाहुति का श्लोक है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरणाधिगच्छति। महाबाहो अर्जुन को भगवान संबोधन कर रहे हैं, हे महाबाहो। महाबाहो का मतलब है कि वीर पुरुष जो अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करे। तो हे महाबाहो संन्यासस्तु, परंतु हम जो अभी तक जो कहा गया वो क्या कहा गया? एक लाइन में कोई बताया अभी तक क्या कहा गया? दोनों एक है। परंतु तू शब्द आया तो क्या हो गया? परंतु। परंतु आ गया ना? परंतु, अब परंतु संन्यास दुखम आप्तम। संन्यास मतलब कर्म का त्याग वाला है, उसमें दुख है।
वो दुखदाई है। पढ़ेंगे आप, जब आपका टाइम आया तब पढ़ना। परंतु अभी आप 12वें अध्याय में अर्जुन का एक प्रश्न है, सबको याद है, तो बहुत समय भक्ति शास्त्री नहीं किया लेकिन गीता तो पढ़ा है ना। 12वें अध्याय में क्या प्रश्न है अर्जुन का? एक निर्विषय, एक ब्रह्म का चिंतन करता है निर्विषय, जैसे भगवान का दोनों में श्रेष्ठ कौन है? और भगवान ने उत्तर क्या दिया बुद्धिमानी से? दोनों मेरे को प्राप्त करते हैं। ये कहकर फिर कहा परंतु वो दुख वाला है, क्लेश हो अधिकतर, उसमें क्लेश अधिक है। ये भगवान की शैली है बताने की, द वे कृष्ण एक्सप्लेन्स। भगवान कैसे सुना पढ़ा, ये हमको प्रचार में सीखना चाहिए। सामने वाला प्रश्न करे तो पहले हाँ ठीक है, दोनों सही है, परंतु तो सामने वाला सुनेगा। पहले कहोगे मूर्ख गधे कुछ नहीं समझते, तो वो दिमाग बंद करेगा, आपको कोई बात नहीं सुनेगा। तो भगवान के सिखाने की जो शैली है, 6ठे अध्याय में आदमी कहेगा मन को वश में नहीं करता हूँ, तब भगवान क्या कहेगा? असंख्यम महाभाव, सच कह रहे हो, सही है, मन को तो बहुत मुश्किल है वश में करना। ये कह के फिर कहेगा परंतु। तो ये भगवान ने अर्जुन, देखो शिष्य है ना, शिष्य पूछता है तो भगवान उसको जिज्ञासा बढ़े उसकी और समझने के लिए आगे बढ़े। तो क्या दोनों एक हैं? परंतु, परंतु कह के क्या कहा? संन्यासस्तु दुखम आत्म, संन्यास को प्राप्त करना दुखदाई है। उसमें दुखदाई है, किसके बिना दुखदाई है? निश्चय आप तुम अयोगतः, अगर पहले योग का अभ्यास, कर्म योग का अभ्यास नहीं किया है, निष्काम कर्म योग का अभ्यास नहीं किया है, तो ज्ञान में टिकना बहुत कठिन है। अब मेरा प्रश्न है क्यों? पहले ये सिद्धांत समझ में आया? नहीं आया? भगवान कहते हैं बिना निष्काम कर्म योग किए ज्ञान में टिकना कठिन है। इसका अर्थ ये समझ लो। अब क्यों? मैं पहले पूछा क्यों? क्योंकि आत्मा स्वभाव से सक्रिय है, तो उसे कार्य करने के लिए चाहिए। तो जो कि ज्ञान योगियों के पास नहीं है, लेकिन भक्ति योगियों के पास भगवान की सेवा है। ठीक है, एक और शब्द है खास, ये मुख्य शब्द है। जब तक निष्काम कर्म योग से हृदय की शुद्धि नहीं हुई, अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई, तब तक ज्ञान योग में स्थिर नहीं हो सकता है। बहुत कठिन है, पतन की संभावना है। अब ये सिद्धांत साफ हो गया। बिना निष्काम कर्म योग किए या कृष्ण भावना में कर्म किए कोई संन्यास या ज्ञान में स्थिर हो तो बहुत कठिन है, दुखदाई है। ये पहली लाइन समझ में आ गई? फिर लिखा है योग युक्तो। योग युक्तो का मतलब निष्काम कर्म योग में लगा हुआ। युक्तो शब्द जब भी आए ना, युक्तो और योग एक ही है। योग और युक्त दोनों है, दोनों का अर्थ एक ही है। योग का अर्थ भी युक्त है और युक्त का दो शब्द क्यों आ गए? योग युक्तो क्यों लिखा? योग में लगा हुआ। वैसे युक्त शब्द आता है तो प्रभुपाद जी लिखते हैं सेवा में लगा हुआ। मुनिर का मतलब मननशील। अब मननशील मुनि यहां क्यों लिखा? क्यों ज्ञानियों को मुनि कहते हैं, प्राय ज्ञानियों को मुनि कहते हैं क्योंकि वो चिंतन करते हैं, मुनि लिखा। परंतु ज्ञानी अगर कर्म में लगा होगा, इसका अर्थ तो ये होगा, अगर ज्ञानी कर्म में लगा हुआ है, निचरण तो बहुत समय नहीं लेगा, जल्दी ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाएगा, सिद्धि प्राप्त कर लेगा, आत्म साक्षात्कार कर लेगा। तो दूसरी लाइन में लिखा है मुनीर को सीधा लिखा है। योग युक्त तो मुनि को हमारे मेरे ख्याल में दोनों आचार्यों ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण ने ज्ञानी लिखा है। हमने मुनि आपको ज्ञानी बोला ना, ज्ञानी लिखा है। और आपने यहाँ क्या लिखा है? चिंतक, ज्ञानी। उसको साफ
क्योंकि इस शब्द ज्यादा शब्दों में मत जाओ, साफ शब्द को समझो जो पक्का समझ। ज्ञानी, बस एक शब्द। ज्ञानी भक्ति कर्म में लगा हुआ है तो क्या करेगा? ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करेगा। इसका अर्थ क्या होगा? प्राय यहाँ क्योंकि ज्ञानी की परिभाषा है तो समझना चाहिए आत्म साक्षात्कार करेगा। ब्रह्म स्थिति पे आने का मतलब है आत्म साक्षात्कार करना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भौतिक पदार्थ नहीं हूं, मैं ब्रह्म स्थिति पे आएगा। और ब्रह्म स्थिति के आने के बाद शुद्ध भक्ति शुरू होती है। ये आपको मालूम है एक सिद्धांत, भक्ति शुद्ध शुरू होती है ब्रह्म स्तर के आने के बाद। ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं, ये 18वें अध्याय में है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो ब्रह्म के स्तर पे पहुंच गया उसको कुछ चाहिए नहीं, कुछ जाने के दुख नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? मद भक्तिम लगते परम, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करेगा। पराभक्ति, पराभक्ति का मतलब मेरी दिव्य भक्ति, अनन्य भक्ति को वही प्राप्त करेगा जो ब्रह्म पे पहुंचा। तो ब्रह्म भी लक्ष्य नहीं है। अभी क्या है, बात चल रही है ना भगवान की 5वें अध्याय में, तो बात चलती है तो आगे बढ़ेंगे। ये ब्रह्म ही कृष्ण होगा लेकिन टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या समझ में आया? कर्मयोग के बिना जो कर्म का त्याग करते हैं वो दुख नहीं। क्योंकि अब फिर क्या लिखा? अगर परंतु अगर वो ज्ञानी कर्म में लगा रहेगा तो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ये इस श्लोक का भाग हुआ। अब चक्रवर्ती पाद की टीका दी है इसने, क्योंकि वो दुष्ट उनसे अलग होगी इसलिए दी है। संन्यास दुख देगा ज्ञानी को जिसका हृदय शुद्ध नहीं है। पहली लाइन क्या लिखते हैं? ज्ञानी को, सन्यासी को ज्ञान दुख देगा जिसका हृदय शुद्ध नहीं। प्रभुपाद जी किसी को सन्यास देते थे ना, उसको पहले तो 2 बातें, कमाल कृष्ण महाराज को जयपुर के गोविंद देव मंदिर में सन्यास दिया था। तब कहा कि आप किसी के घर में प्रचार करने जाओ, किसी का बंगला अच्छा लगे और तुम समझो कि मेरे पास ऐसा होता, या किसी के घर में जाओ कोई सुंदर स्त्री देखो कि मेरी भी ऐसी पत्नी थी, तो सन्यास लेने के अधिकारी नहीं थे। कि इन 2 चीज़ों में अगर आपका मन अटका हुआ है, घर में और स्त्री में, तो आपका हृदय शुद्ध नहीं है, आप सन्यास में टिक नहीं पाओगे। प्रभुपाद ने ये तो, और यहाँ जब अपने वैष्णव महाराज को सन्यास दे रहे थे और जनार्दन महाराज को, प्रभुपाद अपने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तब भीमा ने एक और बात कही कि प्रभुपाद ने ये भी कहा कि गाड़ी का मॉडल बाहर जाते हुए पूछते हो कि कौन सी है, मर्सिडीज है कि ये BMW है, तो भी समझना कि तुम सन्यास के अधिकारी नहीं हो। प्रभुपाद ने कहा अगर तुम्हारी इच्छा गाड़ी ही और इनकी चीज़ों में अभी तुम्हारा मन लगा है तो हृदय शुद्ध नहीं है, सन्यास में टिक नहीं पाओगे। और ऐसे बहुत से सन्यास प्रभुपाद ने दिए लेकिन टिक नहीं पाए, क्योंकि हृदय की शुद्धि नहीं हो पाई। तो गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में गिरे हुए हैं, कोई बच जाए वो बड़ी बात है। तो यहाँ एक सिद्धांत क्या स्थापित हुआ? हृदय शुद्ध अगर निष्काम कर्म योग से नहीं हुआ है तो ज्ञान में बड़ा सन्यासी दुख पाएगा। क्या दुख पाएगा? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या दुख पाएगा? दुख क्या पाएगा? पूरा हो नहीं पाएगा, अंदर कष्ट बहुत रहेगा। और उसके अंदर बात तो होगा क्या? दुख क्या पाएगा? बदनामी हो जाएगी, निंदा होगी, लोक में निंदा होगी। ये दुख, यही दुख है और बड़ा क्या? और क्या था दुख है इससे बड़ा? तो ये दुख की परिभाषा, क्यों लिखे हुए शब्द को जब तक नहीं समझोगे अपने दिमाग से, तब तक ये शब्द ही रह जाएगा, किताब आपके अंदर नहीं अटकेगा। अब प्रभुपाद लिखते हैं दूसरी लाइन में क्या लिखते हैं? कर्म योग, नहीं चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आपके पास नहीं है अभी। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कर्म योग सुखदायी है, सुखदायी है, लिखा है सुखदायी है।
तो संन्यास दुखदायी है, कर्मयोग सुखदायी है। उन्होंने 2 शब्दों में ऐसे लिख दिया। फिर लिखा है कि बिना हृदय शुद्ध किए देखा देखी के संन्यास, प्रभुपाद जब संन्यास देते थे ना तो एक तो तैयार हो गया ऐसे ब्रह्मचारी बैठा हुआ कि मैं भी प्रभुपाद संन्यास लूँगा। भगवान बोला क्यों संन्यास लेना? बोला सन्यासी को महाप्रसाद की प्लेट मिलती। उस बेचारे को ये मालूम नहीं था कि संन्यास का अर्थ क्या है। महाप्रसाद सन्यासियों को मिलता है इसलिए मैं संन्यास लूँगा। तो ऐसे बहुत से हैं जो तीव्रता में ये सन्यासी बन गया है, तो उसके चेले बन गए, मैं भी बन जाऊँ। और परंतु चक्रवर्ती बात कहते हैं हृदय शुद्ध हुआ ही नहीं है और योग्यता है नहीं और आप उसने ले लिया तो फिर आप बड़ा दुख पाओगे। फिर एक श्लोक उद्धृत किया है, मैं इसे आपको इस सम्मेलन में डालना नहीं चाहता हूं। लिखा ये है श्लोक कि सन्यासी को भोग करते हुए कोई अगर देखता है तो लोग निंदा करेंगे। हम आपको सच कहते हैं कि एक सन्यासी, हमने देखा एक सन्यासी बना, वो माला में हाथ डाला है, माला से हाथ निकाला, अपने चप्पल उठाई, चप्पल अपने हाथ में उठाई और चप्पल उठा के पाँव पहने फिर उसी में माला में हाथ डाले, माला की झोली में। हमने आंखों से देखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे कोई देखने वाला होगा कहेगा ये सन्यासी कैसा है। तो अगर ऐसी, ये तो मैं छोटी बात कह रहा हूँ, बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसी कोई किसी सन्यासी को आप मानो कि सिनेमा हॉल में देखो, अब मैं ब्रह्मचारी को कहने तो ये बात नहीं है, कहना नहीं चाहिए। एक हमारा सन्यासी थाईलैंड में घूम रहा था, तो उसका अच्छा भला सन्यासी था। तो उस थाईलैंड में सब ऐसे बदमाशी, बहुत ज़्यादा बदमाशी होती है। तो किसी ने बुलाया यहाँ, बोला मैं सन्यासी हूँ। बोला मैं जानती हूँ आपके सन्यासी कूपन पहनते, वो सन्यासी हो ना कूपन वाले। उसका मतलब उसको मालूम है कि नीचे कूपन पहनते हैं, आप अंडरवियर नहीं पहनते हो। अब समझ रहे हो क्या कह रहे, वो क्या कहना चाह रही है। उसको ये मालूम था कि नीचे क्या पहनते हो। ऐसे बहुत से उदाहरण, कितनी दुख होगा कि नहीं होगा। ये लिखना, चक्रवर्ती पाजी श्लोक उद्धृत करके सिखा रहे हैं कि अगर आपको में दृढ़ता नहीं है पालन करने की संकल्प की, तो अपनी बदनामी, संस्था की बदनामी मत करो। और लिखने हैं, वेद भी कहते हैं, भागवत के 10वें स्कंद के अंदर वेद कहते हैं, यदि ना समुद्रंती यतयो हृदय काम जटा। यतियो शब्द है, यतियों का मतलब है, यति कहते हैं असल में सन्यासी को यति कहते हैं। अगर यति काम है हृदय में, काम जटा लिखा है, जो अपने हृदय से काम की वासना को, भौतिक वासनाओं को निकाल नहीं पाए हैं, जिनका हृदय पवित्र नहीं है, भगवान आप उनको अपने आप को समझने नहीं देते। भगवान आप उनको समझने, अपने आप को, भगवान को नहीं समझ सकते। इसका अर्थ ये भागवत का श्लोक है, चक्रवर्ती पाद ने दिया है। आगे चक्रवर्ती पाद ने भागवत का एक और श्लोक लंबा दे दिया है, और ये भागवत में ये श्लोक दूसरा है, 11, 18, 40 का। इसमें आपको फंसाना मैं परेशान नहीं करता हूँ, इसलिए चक्रवर्ती बात कहते हैं अच्छा है कि कर्म में ही लगा रहे, हृदय शुद्ध करे तो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य ये है, आप लोग, अब आपको 3 दिन है, इसमें आप इस तात्पर्य के आधार के ऊपर 2 प्रकार के सन्यासियों का अंतर क्या है, ये पूरा तात्पर्य 2 प्रकार के सन्यासियों का वर्णन है। एक निराकारवादी सन्यासी, एक त्रिदंडी सन्यासी, एक वैष्णव सन्यासी
और एक मायावादी सन्यासी, इन दोनों में क्या अंतर है? ये सारे का सारा तात्पर्य इस एक विषय के ऊपर है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में शब्द लिया सन्यास, और सन्यास शब्द से उन्होंने सन्यासी मान लिया दोनों को। फिर कहा कि एक सन्यासी जो सेवा में लगा हुआ है वो है वैष्णव सन्यासी, और दूसरा सन्यासी जो केवल चिंतन कर रहा है, तो वो दुखदाई है और वो सुखदाई है। ये प्रभुपाद जी को दिखाना है। ठीक है, तो अब हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, परंतु इस पूरे तात्पर्य में यही एक आपको दो विभाग करके लिखना है। दो प्रकार के सन्यासी पहले लिखा है ना। हाँ, दो प्रकार का सन्यास है। एक मायावादी सन्यासी जो सांख्य दर्शन, अब देखो यहाँ दोनों बातें आ गई ना, सन्यासी सांख्य दर्शन दोनों आ गया। और दूसरा वैष्णव सन्यासी। तो पहली लाइन क्या मिल गई आपको? मायावादी सन्यासी क्या करते हैं? सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, और वैष्णव सन्यासी क्या पढ़ते हैं? भागवत पढ़ते हैं। ये पहला अंतर लिखा है। और फिर प्रभुपाद जी आगे बढ़ के कहते हैं वो जो सांख्य आदि पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं ना, वही वेदांत सूत्र के ऊपर व्यासदेव ने ही तो भागवत लिखा है टीका के रूप में। तो हम तो उनसे ऊपर ही पढ़ रहे हैं। इसका प्रभुपाद जी कहने का अर्थ है कि जो भागवत पढ़ते हैं वो उनसे ऊपर है, इसका अर्थ ये हुआ। और फिर मायावादी कौन सा वेदांत सूत्र पढ़ते हैं? शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य, जबकि उसकी जगह पे वैष्णव सन्यासी क्या पढ़ते हैं? भागवत। हाँ, क्या लिखा है? पांचरात्रिक विधि। ओके, हाँ, पांचरात्रिक विधि। अब पांचरात्रिक विधि लिखने से प्रभुपाद को क्या कहना है? हाँ जी, भगवान की भक्ति करने पांचरात्रि का विधि हमारे कृष्ण भावना अमृत में जो ठाकुर जी की पूजा है ना, ये पांचरात्रिक विधि से होती है। तो इसलिए प्रभुपाद कहेगा उसके लिए बहुत से सेवा के कार्य हैं पांचरात्रिक विधि में। पांचरात्रिक विधि का अर्थ क्या है? भगवत सेवा, भगवान की दिव्य सेवा के लिए कल हम भागवत का रुद्र गीत का कल सत्संग शाम को चल रहा था हमारा। रुद्र गीत में प्रभुपाद जी ने लिखा है मूर्ति की पूजा तो बुद्ध भी करते हैं, बुद्ध के मंदिर में जाओ बुद्धा बैठा हुआ है। और मायावादी भी ऐसे निराकार भगवान करके कहते हैं, फिर भी शंकर जी कुछ ना कुछ बिठा के बैठे हैं। लेकिन हमारे पास प्रभुपाद जी कहते हैं लक्ष्मी नारायण है या सीताराम है या राधा कृष्ण है। परंतु हम जो पूजा करते हैं वो पांचरात्रि का विधि से करते हैं। वो लक्ष्मी नारायण की पूजा जैसी होती है। पूजा चाहे राधा कृष्ण स्थापित है, लेकिन पूजा की पद्धति कौन सी है? पंचरात्रि। फिर प्रभुपाद जी ने लिखा, आज हम उसको पूरा करेंगे, पूरा नहीं किया कल उस प्रसंग को। राधा कृष्ण की उपासना केवल राग मार्ग में होती है। वो पांचरात्रि से भी ऊपर है। पांचरात्रि में दोष है, भगवान की सेवा में 64 दोष है। डीटी वर्षिप में कितने दोष है? लंबी लिस्ट है, भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा है ना, लंबी लिस्ट है ना। परंतु जो राग मार्ग की भगवान राधा कृष्ण में वो कोई दोष नहीं है। जैसे हमारे वो सनातन गोस्वामी पाद आटे में जमुना जल डाल के बिना नमक के देते थे। तो ये है राग मार्ग का राधा कृष्ण की उपासना। परंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारे भक्तों की शिक्षा के लिए राधा कृष्ण का हमने स्थापना किया है। पूजा की पद्धति पंचरात्र विधि है। जो लक्ष्मी नारायण की पूजा है वही विधि है। एक शब्द प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा बाद में कह दिया, लक्ष्मी नारायण तो राधा कृष्ण में समाये हुए हैं ना। राधा कृष्ण में ऐसे कई लक्ष्मी नारायण समाये हुए हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता।
कोई इसको और पढ़ना चाहे तो ये मैं समझता हूँ 4:24 जो पुजारी हैं या कोई पढ़ना चाहे तो 4:24 के 45 या 44-45 श्लोक में बहुत अच्छा वर्णन है इसका। पंचरात्र की विधि क्या है, राग मार्ग विधि क्या है, भागवत मार्ग क्या है। हम इस्कॉन में 2 मार्ग में चलते हैं। हमारी जो विग्रह पूजा है, अर्चा विग्रह पूजा है, वो 5 रात्रिक है और हमारा साधन सारा भागवत है। तो दोनों मार्गों से हम चलते हैं। 5 बार अगर पंचरात्रिक विधि को छोड़ दें तो रूप गोस्वामी ने क्या कहा, उपद्रव होगा। केवल पंचरात्र ज्ञान पुराण आदि सबको छोड़ेंगे, ऐसे अपने मनमानी करेंगे तो उपद्रव हो जाएंगे। अब प्रभुपाद जी आगे क्या लिख रहे हैं, बहुत सी सेवाएं हैं सन्यासी के लिए। फिर वैष्णव सन्यासी को भौतिक संसार के कार्यों से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु भगवान की सेवा के लिए वो सब कार्य करता है। इसको आप कैसे समझाएंगे, इसको आप कैसे समझाएंगे? हमारे सन्यासी गली में खड़े होकर पुस्तक बेच रहे हैं, वे बेच रहे हैं कि नहीं? हम देखिए हमारे सन्यासी बेचते हैं ना, लगता है कि सामान्य काम है लेकिन करते भगवान का काम है। तो सामान्य काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान के लिए सब काम करते हैं। और ऐसे बहुत से काम सन्यासी करते हैं जो कैसे लगता है ड्राइविंग करके जा रहा है, गाड़ी चला के जा रहा है। सन्यासी का काम नहीं है गाड़ी चलाना, लेकिन हमारे पास प्रचार में चला के जा रहे हैं। तो किसके लिए जाने? प्रचार के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो भौतिक कोई उद्देश्य नहीं है कार्य का, सारे कार्य भगवान की सेवा के लिए। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जो मायावादी सन्यासी है वो सांख्य दर्शन को, वेदांत को पढ़ते हैं, परंतु उसमें उनको क्या नहीं मिलता है? भक्ति का आनंद, भक्ति का दिव्य आनंद नहीं मिलता। भक्त शब्द भक्ति नहीं लिखा है, क्या लिखा है? दिव्य सेवा का, भगवत दिव्य सेवा का आनंद नहीं मिलता। भक्ति शब्द नहीं लिखा है, भगवान की दिव्य सेवा का आनंद नहीं मिलता, ऐसे लिखा है। भक्ति लिखा है, भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं लिखा पाता। बस ठीक है, यहाँ अंग्रेजी में लिखा है कैनॉट रिलेट ट्रांसलेट सर्विस ऑफ द लॉर्ड, दिव्य सेवा का, भगवान की दिव्य सेवा का आनंद। क्योंकि अब भक्ति और ऊपर का शब्द है थोड़ा। प्रभुपाद जी लिखते हैं तब भक्ति अच्छा है, भक्ति के लिए सेवा के साथ एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा। वो कौन सा? प्रेम पूर्वक सेवा। भक्ति है प्रेम पूर्वक सेवा, भक्ति है प्रेम पूर्वक। देखो आप ही करते हैं, सब पूजा ही करते हैं, दिव्य सेवा है, पर प्रेम से करते हैं कि नहीं करते हैं इसका क्या पता? प्रेम है कि नहीं करते? प्रेम से करना एक और बात है। भाई घर में बच्चे को जो रखी हुई है नौकरानी वो भी खिलाती है और माँ भी खिलाती है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक सेवा तो दोनों कर रहे हैं और बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन एक प्रेम से कर रहा है, एक प्रभुपाद ने प्रेम शब्द नहीं है, भक्ति शब्द डाला ही नहीं। भक्ति प्रेम है, उनके पास प्रेम है, भक्ति है ही नहीं तो प्रेम कहाँ से आएगा? मैं आपको बहुत बारीकी से बता रहा हूँ कि प्रभुपाद ने एक शब्द क्यों छोड़ा। प्रेममयी सेवा भी लिख सकते हैं तो भक्ति हो जाता, नहीं लिखा, क्योंकि किसका प्रसंग किसका है? मायावादियों का। तो उनके लिए प्रेममयी सेवा कहना ही अच्छा नहीं, गैरत नहीं कह सकते। प्रभुपाद ये लिखने में दिव्यता है, ये दिव्यता को दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी गहराई है। आपको लग रहा है कि प्रभुपाद के तात्पर्य कितने गहरे हैं? हाँ, आपको ये अध्ययन करने से लग रहा है? आप इसमें सुख ले रहे हैं, कुछ आपको अच्छा लग रहा है? अब कहते हैं उनको सुख नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है? सेवा का सुख नहीं मिल रहा है दिव्य, तो क्या हो रहा है? वो अध्ययन करते करते क्या कर जाते हैं? ब्रह्म का चिंतन करते करते उब जाते हैं। तब फिर कहते हैं चलो भागवत पढ़ते हैं। आप ये इसको कैसे समझाओगे?
कितने सन्यासी भागवत की कथाएं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी वो कहना चाह रहे हैं कि वो ब्रह्म चिंतन करके थक गए, उधर था तो कुछ नहीं, सुख तो मिला नहीं, बोला भागवत कथा करने जाते हैं, परंतु वो भागवत कथा करने जाएंगे उनके ब्रह्म पीछे लगा होगा, इसलिए वो अब भागवत के रस का फिर भी रसास्वाद कर नहीं पाएंगे। उधर भी जहाँ कृष्ण लिखा होगा वहाँ ब्रह्म कह देंगे। अब प्रभुपाद जी इसके इस बात ये लिख रहे थे, वो क्या लिखा है, इसलिए भागवत का अध्ययन उनके लिए दुखदायी हो जाता है, कष्टकारक है। क्यों? वो निराकार का चिंतन करते, खंडन मंडन करते करते ऐसी उनकी हालत हो गई है, वो फिर भागवत का मायावाद का अर्थ निकालते हैं, खंडन मंडन करते। अब प्रभुपाद देखते वैष्णव सन्यासी जो भक्ति में लगे हुए, यहाँ देखो भक्ति शब्द लिखा है, यहाँ भक्ति में लगा है, भक्ति में लगे हुए हैं, वो अपनी दिव्य सेवाएं कर रहे हैं और उनको क्या है, अभी उनको प्रसन्न हो जाते हैं। गारंटी है, क्या है, भगवत धाम जाने का निश्चय है। ठीक है, गारंटी निश्चय से ज्यादा शब्द है अंग्रेजी में, नहीं, निश्चय और गारंटी का लिए क्या शब्द होना चाहिए, गारंटी, पक्का, पक्का है, भगवत धाम जाना पक्का है, कोई संदेह, निस्संदेह। अब मायावादियों के लिए तुलना में क्या आ गया, कभी कभी वो नीचे पतन होता है और समाज के कार्य करते हैं, अस्पताल खोलेंगे, जैसे अपना मुख्यमंत्री योगी है वो लग गया मुख्यमंत्री। नहीं, बहुत से सन्यासी जो हैं फिर क्या करते हैं, अस्पताल खोलेंगे, अनाथालय खोलेंगे, ऐसे बहुत सी और सेवाओं में आएंगे, क्योंकि अगर ऊपर सुख होता तो नीचे क्यों आता है। बहुत सारे नीचे आते हैं, किसी का नाम नहीं लें, परंतु ऐसे देखने को आपको हजारों मिलेंगे। अब निर्णय इसलिए प्रभुपाद जी क्या निकाल रहे हैं, जो कृष्ण भावना के कार्य में लगा हुआ है उसकी स्थिति उस सन्यासी से श्रेष्ठ है जो केवल शुष्क ब्रह्म के चिंतन में लगा हुआ है। वो भी हो सकता है कृष्ण भावना में कई जन्मों के बाद आए। ये प्रभुपाद जी ने क्यों लिखी, जो वो आखिरी लाइन क्यों लिखी है प्रभुपाद जी ने, क्यों लिखा है ये, बहुजन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव। प्रभुपाद जी को ये श्लोक दिमाग में आया, इसलिए उस समय ये श्लोक का चिंतन हुआ, इसलिए ये शब्द लिख दिया, क्योंकि वो भी आएगा। इसलिए ये कौन सा भाव है, ये भाव है उनको भी आदर देना। हम प्रचार करते हुए केवल गालियां ना दें उनको, आप भी भगवान को प्राप्त करेंगे, आपको भी भगवान मिलेगा। फिर आज से कहो बहुत जन्मों के बाद मिलेगा, बहुत जन्मों के बाद। बोला क्यों ऐसे कहते हो, मैं नहीं कहता हूँ, कृष्ण कहता है, बहुनाम जन्म नाम अंते, मैं नहीं कहता हूँ। आप समझ रहे हैं? तो ब्रह्मचारी की क्लास है, इसलिए ऐसी बातें जो कह रहे हैं, सामान्य क्लास में तो इतना नहीं, इसको आपको इसको समझना चाहिए थोड़ा गहराई से। हमारा समय आज यहाँ पूरा होता है। अब हम जब मिलेंगे तो निष्काम कर्म योग कैसे करना चाहिए या कृष्ण भावना के कार्य कैसे किए जाते हैं, हम कह रहे हैं निष्काम कर्म कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है। ये श्लोक 7 से 12 तक, 7 से 12 श्लोक तक कृष्ण भावना के कार्य या निष्काम कर्म की विधि। ठीक है, तो यहाँ कथा विराम देते हैं। हरे कृष्ण। इस भाग में यह भेद प्रासंगिक क्या है, वैष्णव एवं मायावादी सन्यास में क्या अंतर है, इस भाग में यह भेद प्रासंगिक क्यों? नीचे क्या लिखा है, इस भाग में यह भेद प्रासंगिक क्यों है? इस भाग में ये भेद प्रासंगिक क्यों है, उसके लिए आपको लिखना है
जो हम रोज चर्चा करते आ रहे हैं। कौन सी? कृष्ण भावना के कार्य ज्ञान से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो काम छोड़ते हैं। इसलिए प्रसंग इसलिए है कि ये प्रसंग वही चल रहा है। कौन सा प्रसंग चल रहा है? फिर याद करो, बोलो। निष्काम कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है, ये प्रसंग चल रहा है। और इसी प्रसंग को प्रभुपाद जी ने कैसे ढाला है? कृष्ण भावना के कार्य शुष्क सन्यासियों मायावादियों से श्रेष्ठ है। ये प्रसंग ही चल रहा है। प्रसंग कौन सा है? जिसके ऊपर हम 3 दिन से, दूसरा दिन है, 2 दिन से जो चर्चा कर रहे हैं वो प्रसंग है। अब वो प्रसंग आपको साफ समझ में आ गया कौन सा है? जिसको आपने प्रसंग कहा है वो भी आपको लिखना है। तो यहाँ कथा को विराम देते हैं। और किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? मुझे प्रश्न ये है कि आप लोगों को ये अन्य निकृष्ट जो रस है उसके प्रति इतना आकर्षित क्यों नहीं होते हैं? जो कि ब्रह्मवादी इत्यादि वो लोग भी तो कभी भी फील होता है कि थोड़ा शांति जगह में बैठे हैं, तो भक्त लोगों को उसको ज़्यादा लंबा टाइम के लिए इंटरेस्ट नहीं होता है, वो जो प्रक्रिया है। देखो, प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु की ऐसी अद्भुत कृपा है, प्रभुपाद जी की शिक्षा ऐसी है कि नया भक्त 6 महीने में इतना समझ जाता है कि ये जो है ये ठीक नहीं कर रहा है, ये साधु ठीक नहीं है, उनको पता लग जाता है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना हमको गहराई से कृष्ण भावना में भावित करने का प्रयास किया है कि हमारे को उससे नीचे वाली कोई चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है। आप देखेंगे यहां तक कि जैसे गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत के अतिरिक्त और किसी सिद्धांत में भी रुचि नहीं है। सिद्धांत तो और भी वैष्णव है ना, रामानंद का भी सिद्धांत है, मध्व का भी सिद्धांत है, उसमें भी रुचि नहीं है। इसको कहते हैं आचार्य वो होता है जो संप्रदाय को ऐसे ढालता है कि वो अपने रास्ते से इधर उधर देखता नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ ही चलता है। तो ये एक विशेषता है असल में श्री प्रभुपाद जी के इस्कॉन की स्थापना की, कि नया भक्त भी किसी बड़े दुरंधर विद्वान कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन उसको चीर फाड़ के खोड़ के निकाल के रखेगा, रख देगा, कहेगा कहाँ तो है ही नहीं, दिखाई नहीं है। बहुत इतना प्रभुपाद ने सारा पूरी भगवत गीता इसी एक दृष्टिकोण से लिखी है कि मायावाद के खंडन से। ये पूरी भगवत गीता प्रभुपाद जी की मायावाद के खंडन के दृष्टिकोण से लिखी हुई है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए लिखी। प्रभुपाद जी का ये भगवत गीता मैंने लिखी है कृष्णस्तु भगवान स्वयं को स्थापित करने के लिए, जो भागवत में है। और एक बार प्रभुपाद जी किसी ने पूछा कि अब आप कौन सा पुस्तक लिखें? बोला भगवत गीता। बोला आपने लिखी है ना पहले? बोला मैं ऐसे 4-5 और लिख सकता हूँ। बहुत और दृष्टिकोण से इसके अंदर से बहुत सी चीजें हैं। अब तो हम एक दृष्टिकोण जो प्रभुपाद जी ने दिया है वो आप कहते हैं, वो हमको पता लग गया इससे कि हमको दूसरे किसी में रुचि नहीं है। अब प्रभुपाद ने वहाँ, अब इसके बाद प्रभुपाद जी अगर लिखते तो लिखते थे कृष्ण से प्रेम कैसे ज्यादा करना चाहिए। अब हमको उनसे छुड़ा तो दिया, पीछा छुड़ा दिया, कृष्ण के प्रेम में और कैसे बढ़ना है और कुछ लिखते। जैसे रसिकों ने लिखा है, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि ने बहुत रसिक भाव लिखे हैं, गीता के अंदर बहुत रसिक भाव लिखे हैं और शब्द हैं जिसके अंदर रसिक भाव हैं। हरे कृष्णा। तो आपको 2 लिखने की बातें हैं 3 दिन में। निष्काम कर्म योग ज्ञान से श्रेष्ठ क्यों है, और वैष्णव और मायावादी सन्यासी में अंतर क्यों है, और क्या प्रासंगिक है, वो तो आपको पेपर के लिए लिखना है, वो आपको वही लिखना है 2 लाइन। ठीक है। हरे कृष्ण। गौर हरि। स्लो जाने में आपको कोई समस्या तो नहीं है ना? स्लो जाने में कोई समस्या नहीं है आपको? थोड़ा इतना पूरा करते जाओ, लिखते जाओ, पढ़। देखिए ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए, कहीं आप इधर से उधर गलती कर नहीं सकते हो। फिर सिद्धांत समझ में आया तो फिर कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी।
इसके चारों ओर लोग गए। साधु 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 गौरंगा 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 नित्य